हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से एक आप सभी को प्रणाम। भैया, यहाँ पे भी ये कुछ बन रहा है। यहाँ से हम ट्रेंड लाइन जाने देंगे या यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जाने दे तो ये भी बन रहा है, ये बड़ा वाला भी बन रहा है। जो ट्रेंड लाइन यहाँ से जाएगी, थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन अभी कल से कोई दिक्कत नहीं लग रही है, फिर भी इकोनॉमी खराब है। हम लोग तो गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं काफी टाइम से। ठीक है ना, साइड में पड़ा है, ऊपर लेके जाते हैं वापस सेलिंग आती है, ऊपर लेके जाते हैं वापस सेलिंग आती है। जब तक बड़ा कंफर्मेशन नहीं मिलता है, कोई बड़ी फर्म इंटरनेशनल लेवल पे नहीं डूबती, तब तक राजा की जान तोते में बंद, पिंजरे के अंदर बंद तोते के अंदर है भैया। तो ये लोग और एसआईपी के पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, आपके भी पैसे जा रहे हैं एसआईपी में, तो म्यूचुअल फंड वाले उठाते रहेंगे। लेकिन कब तक भैया। आज भी वही कांड हुआ है। एफआईआई ने आज, आप लोग देखो तो, सारे सेगमेंट में मिला के तो 2700 करोड़ की सेल की और 2600 करोड़ की डीआई। आमने सामने डीआई ने आज जोर नहीं मारा, है ना। तो हो सकता है डीआई कल जोर मारे। रोज तो डबल के ऊपर बाइंग होती थी उसकी, आज नहीं है। आज बराबर सराबर बाइंग है आमने सामने। तो हो सकता है कल जोर मारे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो यहाँ से डिस्क्लेमर, भैया यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। यहाँ पे 100% कोई भी सच नहीं होता है। जस्ट मैं अपना व्यू दे रहा हूँ। आप ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के कोई भी काम ना करें। ये मार्केट में किसी की भी नहीं माने, किसी की भी नहीं सुना। खुद सीखना है, खुद अपने अकाउंट के हिसाब से स्टॉप लॉस रखना है और छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते रहना है ना। चलिए तो आज की कैंडल तो बहुत खराब है, लेकिन 900 के आजू बाजू 61% रिट्रेसमेंट यहाँ से बैठ रहा है। तो 900 या 870 जो हमारा लेवल है, आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे 875। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट ले सकती है मार्केट। काफी ओवरसोल्ड हो चुकी है। ऑप्शन का डेटा बार बार कॉन्स्टेंटली बोल रहा था, फिर भी जो 900 की पुट की हम लोग बात कर रहे थे, उसने भी 10-15 रुपया दिया। लेकिन भैया ये जोखिम ही है ना। आप लोग देखो यहाँ पे कितनी बार उठ रही थी। मतलब पहले तो यहाँ से उठ के यहाँ पे गई, फिर वापस नीचे आई, फिर उठ के गई, फिर नीचे आई, फिर वापस उठी। भैया ये वही ना वही था। मतलब 72-73 के आजू बाजू बार बार नीचे जाके भी एक बार इतना ही आ गया राष्ट्र। तो मतलब नहीं है भाई, लेकिन यहाँ कहीं से भी उड़ जाती है हमारी। मतलब 11:45 के बाद जोखिम ही लग रहा था मुझे थोड़ा। हमारी स्ट्रेंथ फोरकास्ट डाउन आ रही थी 11:45 के बाद, लेकिन यहाँ पे कुछ जोखिम ही लग रहा था। तो भैया ठीक है ना, नहीं कमाएंगे लेकिन स्टेप तो नहीं होंगे। स्टॉप लॉस आराम से हिट हो जाए या ट्रैप हो जाए, वैसा काम नहीं करना है। तो चलिए, ये तो बहुत डेंजरस है भैया, है ना। फुट साइड कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, तो किसको ट्रैप करने जाएंगे। सिंपल सा है, कॉल वाले कोई ट्रैप करेंगे। हो सकता है कि भाई अभी मार्केट का मोमेंटम बुलिश है, तो स्लोली स्लोली और नीचे जाए, दैट्स ऑल। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ट्रैपिंग ना हो जाए, देखना। हाँ, तो इतना थोड़ा ध्यान में रखे। 0.56 का पीसीआर है और 5 स्टैक पीसीआर भी 0.76 है। तो दोनों ओवरसोल्ड में चल रहा है। जोखिम ही है भैया, जोखिम नहीं लेना। हाँ, अपने लेवल के हिसाब से ब्रेकडाउन मारता है तो छोटा लो, है ना। या तो ऊपर जाता है और देख रहे हो कि रेजिस्टेंस ले रहा है, तो छोटा सा सेल ट्रेड बन सकता है। जैसा निफ्टी में आज बन रहा था। निफ्टी में 2-3 बार यहाँ पे हमारा लेवल था, यहाँ पे टच किया, वापस नीचे आई, वापस वहां पे टच किया, वापस नीचे आई। तो ये ट्रेड बन सकता है, लेकिन वो 2-2, 5-5 रुपए के। लेकिन मैं जो बोलता हूँ कि अभी नहीं, वो कुछ ज्यादा खड़े रहने वालों के लिए या जो नए लोग हैं उनके लिए। क्योंकि वो लोग फटाफट स्कैल्पिंग वाले तो कर लेंगे, 5 रुपये में भी प्रॉफिट बुक कर लेंगे, 4 पॉइंट में 5 पॉइंट में फटाफट प्रॉफिट बुक करें। लेकिन रिटेल लोग, तो रिटेल लोग के लिए ज्यादा बोलता हूँ, स्कैल्पर के लिए तो भाई वही है। एक बार इसने ये लेवल तोड़ दिया था अपना, 26,025 मॉर्निंग में, जो हमारा लेवल था।
और तो बॉक्स के अंदर घुस नहीं थी, बॉक्स के अंदर घुसी तो फिर खराब ही, कोई सवाल ही नहीं। ये यहाँ पे बोल रहे थे हम लोग के बॉक्स के अंदर आ सकती है, याद करो भैया। और आगे तो आ, कल के एस्पेक्ट में क्या है भैया, यहाँ एस्पेक्ट के अंदर कल ये एक 90 डिग्री का एस्पेक्ट बन रहा है। किसका? मर्क्यूरी का और सैटर्न का। सैटर्न रेट्रो है नहीं, और मर्क्यूरी कंबस है वैसे तो हार्ड एस्पेक्ट का शायद इफेक्ट ना हो, लेकिन लाइव मार्केट के अंदर ये एस्पेक्ट बन रहा है। मून राहु केतु का है ना, और ये भी नजदीक है, मार्स और राहु केतु, है ना। तो ये चार एस्पेक्ट पॉजिटिव है। ये करीब 2-2:30 बजे के बाद बन रहा है शायद ये एस्पेक्ट, दोपहर में 2:30 बजे के बाद। तो थोड़े से पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कल। ये एक नेगेटिव है, लेकिन मर्क्यूरी कंबस्ट है तो शायद इसका इफेक्ट ना हो, लेकिन ये ट्रेंड चेन ला सकता है। मर्क्यूरी सैटर्न का कंबस भी है तो बिल्कुल फॉलो करेगा सैटर्न को। मैलेफिक प्लैनेट है, अपू दे सकता है। थॉट है भैया, यहाँ पे कुछ भी मतलब 100% यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे, ये भी इफेक्ट करेगा, ये भी इफेक्ट करेगा, ये भी इफेक्ट करेगा। सन मून भी 120 डिग्री के पास आ रहा है, ये भी इफेक्ट करेगा। तो कौन सा प्लेनेट कहाँ पे इफेक्ट करेगा, तो मैं ऐसे ही बोल दूं तो वो सारी हवाई हवाई बातें हो जाएगी। ये बना था इसके लिए ये हो गया, वो गलत है। यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट बन रहे हैं, जैसे आज कुछ नहीं था वैसे कल बहुत सारे हैं। तो हमें कहाँ पे चलना है? सिंपल लेवल। स्टैंड फोरकास्ट क्या बोल रही है कल की? पॉजिटिव भैया, 50 के ऊपर, है ना। आज पूरी नेगेटिव थी स्टैंड फोरकास्ट, उसने अपना काम किया, नेगेटिव थी, लेकिन भाई मैं क्यों, मतलब वो हमें सब कुछ देखना है भैया। स्टैंड फोरकास्ट नेगेटिव है तो कैसे करेंगे? कल भी समझाया था ऐसे एरो करके, कभी नीचे जाती है फिर वापस ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेती है, तब जाके सेट छोटे से स्टॉप लॉस। याद है ना आपको, समझाया था स्टैंड फोरकास्ट में। वैसे कल के दिन में स्टैंड फोरकास्ट पॉजिटिव, बाय सेल सिग्नल नहीं, स्टैंड फोरकास्ट पॉजिटिव है तो बाय ऑन डिप चलेगा, बाय ऑन डिप चलेगा, राइट। या नीचे जाती है मार्केट तो खत्म, एकदम फास्ट प्रॉफिट बुकिंग। तो अभी दो जगह पे कंफर्म है, नीचे मार्केट जाती है तो शॉर्ट करना ही नहीं, भाई हमारा नसीब, कल के दिन नहीं कमाएंगे, बात खत्म। लेकिन ट्रैप ना हो जाए इतना ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑप्शन का डेटा बहुत खराब है, बराबर है। और फिर भी नीचे जाती है और यहाँ पे स्टैंड फोरकास्ट पॉजिटिव है, तो मतलब ही नहीं है ना फिर नीचे सेल करने का। ये कभी भी पड़क करके ऐसे खींच ले तो हमें तो नहीं पता, ना भी खींचे ना खींचे तो हमारा नसीब। खींच लिया तो हम लोग पॉजिटिव ही देखेंगे, नीचे जाती है तो कहाँ पे सपोर्ट ले रही है और बाय सिग्नल मिल रहा है, या ऊपर जाती है नीचे आती है तो बाय सिग्नल जहाँ पे भी मिल रहा है बाहर डिप करेंगे। डन। वीकली में भी हमारा पॉजिटिव ही था, तो कल के दिन में पॉजिटिव का ही ध्यान रखेंगे। तो चलो ये सब तो देख लिया, अब लेवल देख लेते हैं। चलिए भाई, नेट गायब, ओके आ गया। हाँ, यहाँ पे 31 का टाइम है और मैंने 2 बजे का टाइम वो बोला आस्पेक्ट का, तो ध्यान में रखना। ये टाइम टाइमिंग में 9:45, 10:15, ये दो इंपॉर्टेंट जोन नजदीक नजदीक के 30 मिनट के। फिर 11:30 का एक टाइमिंग, और 1:15, 1:45, राइट। तो 1:15, 1:45 का ये जो टाइम आ रहा है, और वो 2 बजे के आजू बाजू का है एस्पेक्ट का। कहीं बूम ना कर दे, नीचे में शॉर्ट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना, कुछ भी हो जाए, बराबर। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे देखे तो यहाँ पे थोड़ा सा इजी ट्रेड प्लान है। ये 35 के आजू बाजू की ये लाइन है ना, एडवांस लाइन है। इसके नीचे रहा तब तक खराब, इसके ऊपर रहा वहां तक अच्छा, सिंपल। ज्यादा खराबी 25,920, ऑलमोस्ट आज का लो। और ऊपर में रजिस्टर जोन 26,025, 26,015,
ऊपर में स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है, इसका मतलब क्या है? शॉर्ट ऊपर में मिलता है या इसके नीचे घुसती है या ऊपर में शॉर्ट करके फटाफट प्रॉफिट बुकिंग फास्ट करना। शॉर्ट में फास्ट प्रॉफिट बुकिंग और बाइंग में स्टॉप लॉस रिवाइज करते करते खड़ा है, दैट्स ऑल। वो इसके ऊपर रेजिस्टेंस 26,055, 26,085, 26,115 और नीचे में सपोर्ट जो मैंने बोला ये 920 के नीचे 25,075, 25,825, 875 और 825 का ही सपोर्ट। नीचे में सेल ही नहीं करना है तो ज्यादा नीचे का लेवल देखने का इंट्राडे में मतलब नहीं। 785 का वैसा लेवल आ रहा है लेकिन वहां तक देखने का मतलब नहीं है। वहां तक तो ये देखो यहाँ पे ये है सिंपल सा बाइंग जोन और हमारा बॉक्स भी है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, राइट। उसके आगे यहाँ पे भी कंसोलिडेट हुआ है, तो वहां पे इसने पहली बार रोकने की कोशिश, फिर यहाँ कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे रोकने की कोशिश, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। तो नीचे का लेवल देखने का कोई मतलब नहीं, नीचे में कैसे भी करके शॉर्ट नहीं करना। चार चार पांच पांच बार रिपीट हो रहा है भैया। हो सकता है मार्केट नीचे भी जाए, बहुत सिंपल सा, मैंने बोला और मार्केट तो नीचे करा, क्या बेवकूफी की बात है भैया। मैं तो ये डेटा देख के बोल रहा हूँ, बराबर। मैं लाइव में दिखा रहा हूँ आपको कि देख लो कितना नीचे गया, लेकिन ऑप्शन के रेट कितने बढ़े। 900 का मतलब बिल्कुल नजदीक आ गई थी, नेक्स्ट एक्सपायरी की थी, उसका रेट नहीं बढ़ रहा था, ऑलमोस्ट उसका डेल्टा 45 के नजदीक होगा, 48 के नजदीक होगा। तो 30 पॉइंट गिरती है तो 15 पॉइंट बढ़ने चाहिए ना, नहीं बढ़ रहा था। डेल्टा के हिसाब से भी उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही थी, नहीं बढ़ रही थी तो क्यों जोखिम लेना है भैया, है ना। तो भैया लाइक बाइक करो यार, आप लोग शेयर भी करो, लाइक करो, लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है और कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना है, लाइक करना भूलना नहीं है भैया। थोड़ा सा सपोर्ट करो, इतना फ्री में देता हूँ। बैंक निफ्टी में आज लेवल काफी अच्छी तरह चला, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे ये दोनों लेवल यहाँ पे था ये, तो यहाँ पे शॉर्टिंग हुआ और यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई और यहाँ पे अपना सपोर्ट भी था, सब कुछ साथ था, तो मस्त चला ये बैंक निफ्टी। 100-150 पॉइंट आराम से बैंक निफ्टी चल गई थी उसी टाइम। और यहाँ से मैं ना बोला था 11:15 को और 11:45, ये 11:45 का अपना टाइम था, याद है तो 11:15 11:45 का टाइम था और वहीं से उसने बाउंस मारने चालू की। बैंक निफ्टी ने अच्छा काम किया। तो बैंक निफ्टी का कल का यार इतना बढ़िया वाला यार, ये देखो ये लाइन पे बिल्कुल नीचे, ये दोनों लाइन जॉइंट हो रही थी, वहीं से इसने रिबाउंड मारा, देख रहे हो ना ये लाइन, ये दोनों लाइन जॉइंट हो रही थी, वहीं से इसने रिबाउंड मारा बैंक निफ्टी। लाइक बनता है भैया, लाइक तो बनता है। चलो ये तो निकाल दूंगा, भूल गया था निकाल। तो इसमें भी सेम है, एडवांस लाइन है, तो मतलब 835 के नजदीक 58,835 इसके नजदीक सेल नहीं करेंगे अगर नीचे आती है तो। और 970 के ऊपर पॉजिटिव, ऊपर का रजिस्टर 5900, 59, 250, 215 और 340। और नीचे में 835 काटती है तो वीक होगी, सपोर्ट रहेगा 740, 625, बराबर। और नीचे में सेल नहीं करेंगे, नीचे में ये आपको याद है ना 650 वाला लेवल अभी यहाँ बैठ रहा है, एक लो, एक दो लो, 4 5 6 7 8 9 10 और आज का 11 लो, मल्टीपल लो नजदीक नजदीक है। तो 650 को हम लोग मानेंगे सही में, तो फिर वहां पे भी अच्छी खासी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगी। निफ्टी में भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो मैंने यहाँ पे दिखाया, राइट। लेकिन वहां तक बाय ऑन डिप, वहां तक नीचे में सेल नहीं, और वो भी एक्सपायरी आ रही है तो कुछ नहीं, गलती से भी नहीं, राइट। बाकी वैसे तो बहुत कुछ खराबी है मार्केट में, कुछ अच्छा ही है नहीं, लेकिन हम तो ट्रेडर है भैया, लेवल देखेंगे और चलेंगे। स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है और लेवल काटता है तो शॉर्ट मार देंगे,
लेकिन फटाफट कवर कर लें, कम प्रॉफिट में निकल जाए। बस हम ट्रेडर है, हमें कोई लेना देना नहीं है ऊपर जाती है नीचे। ऑप्शन का डेटा हम लोग देख रहे हैं भाई, ये ट्रैपिंग हम लोग कितने टाइम से देख रहे हैं कि ऐसी टाइप की ट्रैपिंग आ रही, तो क्यों जोखिम लेना है भाई। चलिए वीडियो लंबा हो जा रहा हो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं रात के पोस्टिंग के